नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक कूनो में 9 चीतों की मौत हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये उठ रहा है कि चीतों की मौत चिंता का सबब है या ये मौत अभी भी स्वाभाविक है। कूनो में 9 चीतों की मौत से चीता प्रोजेक्ट क्या खतरे में है? सवाल ये कि चीतों की मौत के कारणों में क्या रेडियो कॉलर भी एक वजह है? औसतन हर महीने एक चीते की मौत साधारण बात है क्या? और प्रोजेक्ट चीता के लिए क्या अब नई रणनीति बनाने का समय आ गया है? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। मादा चीता धात्री की मौत के साथ ही अब कूनो में चीतों की मौत का आंकड़ा 9 पर पहुंच गया है। कूनो में चीतों की टाइमलाइन की बात करें तो 17 सितंबर 2022 को 75 साल बाद भारत में चीता आया। पीएम मोदी ने तब कूनो में 8 चीते छोड़े। 18 फरवरी 2023 को सीएम शिवराज ने कूनो में चीते छोड़े। सीएम शिवराज ने तब 12 चीते कूनो में छोड़े थे। 27 मार्च 2023 साशा नाम के चीते की मौत हो गई। मौत की वजह गुर्दे की बीमारी बताई गई। 29 मार्च 2023 मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। फीमेल चीता सियाया ने इन शावकों को जन्म दिया। 23 अप्रैल 2023 उदय नाम के चीते की मौत हो गई। मौत का शुरुआती कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। 9 मई 2023 मादा चीता दक्षा की मौत हो गई। ये मौत 2 नर चीतों के हमले में हुई बताई गई। 23 मई 2023 27 मार्च को जन्मे एक शावक की मौत हो गई। 25 मई 2023 27 मार्च को जन्मे 2 और शावक की मौत हो गई। 11 जुलाई 2023 नर चीता तेजस की मौत हो गई। मौत की वजह आपसी संघर्ष बताई जा रही है। 14 जुलाई 2023 संघर्ष में घायल होकर चीता सूरज की मौत हो गई। 2 अगस्त 2023 मादा चीता धात्री की मौत हो गई। कूनो में 9वें चीते की मौत की खबर तब आई है जब एक दिन पहले ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय और एनटीसीए ने हलफनामा दिया है। हलफनामे में चीतों की मौत का कारण प्राकृतिक बताया गया है। किसी भी चीते की मौत अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है। शिकार, जहर, दुर्घटना, बिजली के झटके से किसी चीते की मौत नहीं हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र के चलते चीतों की जीवित रहने की दर 50% बताई गई है। सरकार ने कहा है कि चीतों की मौत परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन चिंताजनक नहीं है। तो कूनो में चीतों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या ये मौतें स्वाभाविक है या फिर प्रोजेक्ट चीता को लेकर चिंता लाजमी है? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। सुदेश वाघमेरे जी हैं, पूर्व निदेशक हैं वन विहार के, नेशनल पार्क भोपाल के। डॉक्टर अनीश अंधेरिया जी हैं, अध्यक्ष हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के। और अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनीश जी मैं आपके साथ कर रहा हूं। 9 मौत हो चुकी हैं, 3 शावक इसमें शामिल हैं। अब तो धीरे धीरे वो जो 50% की एक बात कही जाती थी, उस तक भी शायद हम कुछ दिनों में पहुंच जाएं, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। क्या अभी भी ये स्वाभाविक स्टेज में हैं चीजें? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट को सोचा गया था तब ऐसा लग रहा था कि ये कोई आसान काम नहीं होने वाला। और तब बताया गया था कि नेचुरल सिचुएशन में साधारणतः नई जगह पे मौतें हो सकती है, और उस समय 50% की बात करी गई थी। बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि 20 चीतों में से 10 मरेंगे ही। तो भारत ने ये देखना था कि चीते कैसे नए वातावरण में है, तो हमें प्रिकॉशंस लेकर उनको जितना ज्यादा हो सके उतना बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो आपने एक आपकी रिपोर्ट में बताया कि अलग अलग कारणों से हुई है मौत, तो जो बच्चों की, शावकों की हुई, कोई 2 इंटरनल फाइट्स जो हुई, जो नेचुरल कंडीशंस में जब होती है तब उसका हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लास्ट 3 डेथ्स हुई है, उसमें अगर तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी हमने देखे हैं जिसमें
जो कॉलर के नीचे भीतर वहां मैगट्स हुई है, वहां उनको इन्फेक्शन भी हुआ था। और इन्फेक्शन, जब मैगट्स का मतलब है जो मक्खी होती है वो अंडे ले करती है, उसका जो लार्वा है वो टिश्यू खाता है एनिमल का। तो कॉलर के ऊपर डाउट्स क्रिएट हुए थे जब 2 चीते मरे थे। और आज भी जो फीमेल मरी है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें भी गले में इन्फेक्शन था। तो हमें डेफिनेटली ये चिंताजनक है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल डेथ मान सकते हैं, नेचुरल नहीं। इसलिए वो जो 50% वाली बात है उस पर हमें एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो भी चीतों को बाहर छोड़ा गया है उनको आपको कैसे भी करके ट्रैंक्विलाइज करके वापस केज में लेके आना पड़ेगा, और फिर उनके कॉलर्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर लगता है ऐसा तो कॉलर्स निकाल देने पड़ेंगे, और केज भी बड़े केज नहीं, क्योंकि बड़े केज में ढूंढना असंभव है चीतों को। छोटे वाले केज में लेके आना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर पता चले कि कॉलर की वजह से ये हो रहा है तो बिल्कुल ही हमें कॉलर्स चेंज करने पड़ेंगे। ये कॉलर्स नमीबिया और साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, वहीं से चीतों पे लगे हुए थे। और हम जो लेपर्ड और टाइगर्स पे लगाते हैं वो लेदर वाले कॉलर्स होते हैं। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा कि ये नए जो हमारे कॉलर्स है वो चीता के लिए अगर मंगा ले और वो हम लगा सके तो शायद अच्छा होगा। बिकॉज ये हम बैठे रहेंगे, बिकॉज 50% बोलने से नहीं चलेगा। ऑलरेडी 6 अडल्ट चीते मर चुके हैं। शावक जो मरे, चलो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो फीमेल भी इनएक्सपीरियंस थी, कैप्टिव में बड़ी हुई थी, कैप्टिविटी में, तो उसका सक्सेस रेट हमेशा पुअर होता है। बट जो अडल्ट चीते मरे हैं 6, उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने लायक सिचुएशन है। तो हमें डेफिनेटली चीतों को वापस एक बार अपनी निगरानी में लेके आकर उसके बारे में देखना पड़ेगा। मैं सबसे रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। सुदेश जी, क्या अब स्थिति चिंताजनक होने लग गई है? जी हाँ, चिंताजनक तो स्थिति हो रही है, मगर ये इस तरह के जो अनुसंधान हैं, इस तरह के प्रयोग हैं जो किए जा रहे हैं, उसमें फेल्योर होना, अभी से आप प्रिज्यूम करने लगेंगे कि फेल्योर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक तरह की रिसर्च बेस चीता का इंट्रोडक्शन किया गया है, और इसमें अभी यदि हम माने कि 6 चीतों की मृत्यु हुई है, और 6 में भी देखिए आप 3 जो है स्पष्ट रूप से इन फाइटिंग में मरे हैं। तो इन फाइटिंग में चीतों का मरना तो प्राकृतिक रूप से मृत्यु मानी जाएगी। तो केवल 3 ही चीते ऐसे हैं जो किसी अन्य कारणों से मरे हैं, जिसमें एक हार्ट फेल्योर का है, और 2 चीते ऐसा मान सकते हैं हम कि उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, इस कारण उनकी डेथ हो सकती है। तो एक तो ये बात अभी बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि ये सफलता और असफलता की इस बिंदु पर बात करना, अभी हम मानेंगे कि आंशिक सफलता हमको प्राप्त हो चुकी है। दूसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी चीते यहाँ के वातावरण से एक्मेटाइज हो गए हैं, वो एडॉप्ट कर लिया यहाँ के वातावरण में। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देने की कि यदि वन अधिकारी ये चाहते कि डेथ रेट बिल्कुल नहीं हो, तो वो उनको बंद करके रख सकते थे बाड़ों में, वो बंद करके रख सकते थे पिंजरों में, और उस कंडीशन में सर्वाइवल लगभग 100% चलता रहता। ये एक इतने बड़ा साहस किया है, एक बहुत अनुसंधान का एक अपना कदम उठाया कि उनको खुले में छोड़ा। तो खुले में छोड़ने पे इस तरह के रिजल्ट्स आते रहते हैं। और आप विश्वास मानिए कि यदि आप नामीबिया और अफ्रीका में चीतों की पॉपुलेशन का फिगर देखें और वहां होने वाली कैजुअलिटी का फिगर देखें, तो लगभग ये समान रूप से जैसा भारत में हो रहा है लगभग वैसा ही होता रहता है। यानी चीतों की इस तरह की मृत्यु स्वाभाविक रूप से अफ्रीकन देशों में भी होती रहती है। तो हमें इतना चिंता नहीं करना चाहिए इस विषय को लेकर। ठीक है, इस पर आपका क्या टेक है अजय जी? क्या आपको भी लगता है कि नहीं, अभी तो स्थितियां सामान्य हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो सरकार ने यही जवाब दाखिल किया है कि एक भी अप्राकृतिक मौत नहीं हुई है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार है वो कभी ये नहीं कहते कि वो कोई गलत काम करती है। आज चीता जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट की जो ऑफिसर्स की लापरवाही है उसका नतीजा है कि कुछ डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है।
मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि चीता प्रोजेक्ट के एक चीता जिसकी डेथ हुई थी वो अंडर वेट पाया गया है और उसके एंक्लोजर का गेट खोल दिया था तो दूसरे से उसकी इनफाइटिंग हुई। अब मैं इतना बड़ा विद्वान या ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि जो कैप्टिव में चीते आपने रखे हैं एंक्लोजर में, उनको आप फीडिंग कर रहे हो और वो अंडर वेट है और आप उसका एंक्लोजर का गेट खोल रहे हो और दूसरे से वो इनफाइटिंग में मारा जा रहा है। दरअसल ये मेरे को याद आता है कि पन्ना में 2005 से 2008 तक ये बात उठी कि वहां के सारे टाइगर समाप्त हो गए, लेकिन एमपी फॉरेस्ट ने कभी नहीं माना कि पन्ना में टाइगर खत्म हो गए। आखिरी में उन्होंने कहा कि हाँ सब खत्म हो गए। तो फॉरेस्ट की लापरवाही, अभी जेएस चौहान जो CWLW थे उनको हटाया, सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। यदि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर अराजक स्थिति होती है। और चीता प्रोजेक्ट में रेडियो कॉलर से 3 चीते की डेथ हुई है। अब ये तब हो रहा है जब हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर पिछले 2 साल से नामीबिया और अफ्रीका के चक्कर काट रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वहां क्या करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते मैं ये जानकारी रखता हूं कि जब चीता प्रोजेक्ट में कूनों में जब इनकी तबीयत खराब होती है, जब इनको बीमारी होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो ये लोग कहां से डॉक्टर बुलाते हैं? कुछ को जबलपुर से बुलाते हैं, कुछ को भोपाल से बुलाते हैं, कुछ को मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, ये वहां से सबको इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं। इन्होंने अभी एक लेटर उनको भी लिखा, रिलायंस वालों के पास जूनागढ़ में जू में वहां पे रखे चीते, तो बोला साहब आप आ जाओ। अब जब आपके कूनों में चीते हैं, आपके वहां पे डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आप पूरे मध्य प्रदेश से डॉक्टर इकट्ठा करते हो कि साहब आ जाओ, 10 दिन आप यहीं रहना, यहाँ बहुत सारे तकलीफें हो रही हैं। हमारा कहना है कि एक इतना बढ़िया इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट, एक लीडरशिप क्राइसिस जो ऑफिसर्स की है, उसके कारण ये दिक्कत में आ रहा है। जहां पे आपने कूनों में चीते लाए, आपने खूब लाखों करोड़ों खर्च कर दिया विदेश में ट्रेनिंग में, और आज आप फिर कह रहे हो कि साहब हम वहां से हम वहां के डॉक्टर एक्सपर्ट से हम बातचीत कर रहे हैं। अरे 2 साल से आप क्या कर रहे थे? आप एमपी फॉरेस्ट को तो जवाब देना चाहिए कि रेडियो कॉलर आप यूज करते हो, आपको इसकी मॉनिटरिंग करते हो, आपकी क्विक रेस्पॉन्स टीम है, आपके पास ड्रोन है, हर चीता जो फ्री रेंज है उसके पास गाड़ी उसके पीछे चल रही है। ये जो आज चीते की डेथ हुई है, इस चीते को ये पिछले 15 दिन से ढूंढ रहे हैं। इसका रेडियो कॉलर खराब था, रेडियो कॉलर घटिया क्वालिटी का है। रेडियो कॉलर से 3 चीतों को घाव हो गया, कीड़े पड़ गए और आपको पता ही नहीं चला। अरे मुझे लग रहा है कि सरकार को अब समय आ गया है कि चीता प्रोजेक्ट में 50% की डेथ का इंतजार नहीं करना है। अपने को ये बिल्कुल नहीं मानना है। ये मुझे नहीं लगता कि जो एमपी में मतलब इतने महान अधिकारी लोग हैं वो रेडियो कॉलर के घाव को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पर एक रिएक्शन अनीश जी का लेना चाहता हूं। वहां पे हॉस्पिटल, अनीश जी, ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर हमारी जो बड़ी लीडरशिप है वो जुड़ी हुई है और बहुत उम्मीदें बंधी थी कि भाई 75 साल बाद देश में चीते की वापसी हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद अगर रेडियो कॉलर जैसी समस्या को एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तो ये तो एक ऐसी चीज है जो शायद मानवीय गलती है। और क्या उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा सकता था? तो आपको लगता है कि इसमें चूक तो हो रही है कहीं ना कहीं मानवीय स्तर पर भी, और लापरवाही की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जो मौत होती है उनकी ठीक से जानकारी तक बाहर नहीं आ पाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल मैं मानूंगा कि अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है, इंफॉर्मेशन जो बाहर आनी चाहिए वो कम जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो कॉलर्स लगे थे वो तो वहां से लग के आए थे, जो बिल्कुल वही कॉलर थे जो वहां की चीताओं पे लगते हैं।
तो उन्होंने वो तब उस वातावरण के लिए शायद वो कॉलर ठीक है, बट जब जाके भारत में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है कंपेयर टू जहां से ये चीते आए हैं, तो उसके वजह से कॉलर के वजह से अगर थोड़ा भी घाव होता है क्योंकि गीलेपन में वगैरह वगैरह, और उसमें पहले इन्फेक्शन होता है बिकॉज टिक्स और माइट्स जो ये पैरासाइट्स होते हैं उसके वजह से पहले उसको इरिटेशन होता है, फिर वहां से वो घाव खुलता है और फिर वहां मक्खी अंडे देती है, तब जाके ये लार्वा और मैगट्स वगैरह होते हैं, जो जब ये कीड़े पड़ जाते हैं तो वो टिश्यू को खाते हुए ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार जब हमें पता चला कि ये कॉलर की वजह से हुआ है तो डिपार्टमेंट ने सतर्क होना लाजमी था। ये जो फीमेल का डेथ हुआ है उसमें भी मैंने सुना है कि ये बहुत ही डिफिकल्टी इसको कैच करना, बिकॉज क्या होता है हम खुद टाइगर्स और लेपर्ड को रेडियो कॉलर करते हैं, तो हमें पता है कि बारिश के सीजन में एक ग्रास ब्लेड भी अगर बीच में आता है तो आप उसको डार्ट इजीली नहीं कर सकते। और ये जो फीमेल थी वो पकड़ में आने बहुत ट्राई कर रहे थे ये लोग, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ऊपर भी शायद इंजरी के वो आसार दिख रहे होंगे, लेकिन बिकॉज वो पकड़ में नहीं आई उसके कारण आज ये मौत हो चुकी है। तो डेफिनेटली कॉलर्स का और इन लास्ट 3 डेथ्स का कनेक्शन है, और अभी भी हमें गैस नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत उसके ऊपर जितना भी हो सके जल्दी बेट कर चीतों को वापस अंदर लेकर कॉलर्स को हमें शायद हमारे जो कॉलर्स है वो ट्राई करने चाहिए। चीते वाले जो वहां से आए हैं वो कॉलर्स इंडियन वातावरण में स्पेशली मानसून में वो तकलीफ दे रहे हैं ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 3 डेथ एक रीजन की वजह से नहीं हो सकती। एक बार होता तो बात अलग था, तीनों डेथ में कॉलर्स का रीजन बताया जा रहा है, तो उसको हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। सुदेश जी, इसमें बार बार हम ये कहते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है उसमें ये चीते ढल रहे हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे हमें याद है सितंबर में प्रधानमंत्री इन चीतों को छोड़ते हैं और अगला महीना सितंबर है। एक साल क्या काफी नहीं होता वेदर से यहाँ पर एकोमोडेट करने का, क्योंकि एक साल में लगभग हर वेदर तो देख ही लिया, और जो शावक यहाँ पर हुए मार्च में उनको भी धीरे धीरे 5 महीने जो एक बचा हुआ है उसको हो गए हैं। तो ये शावक की साइकिल किस तरह से होती है, और जो 1 साल का समय हो गया है क्या ये सफिशिएंट है इनको यहाँ के वातावरण में ढलने के लिए? बिल्कुल, देखिए वातावरण की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि वातावरण से यदि किसी तरह की डेथ होती तो वो अप्राकृतिक किस्म की मृत्यु होती, कोई भी अप्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई है। चीते पूरी तरह से यहाँ के वातावरण में ढल चुके हैं। अब ये अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा होता है, जब मौत हुई तब तो सर यही मुझे जितना याद है, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, यही बताया गया था कि बहुत ज्यादा गर्मी जो पड़ी उस समय उसकी वजह से उन शावकों की जान गई थी। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई थी। और मैं अगर बोल सकूं इसमें मेरा कहना नहीं, वो एक कारण वो भी हो सकता था, बहुत गर्मी होना भी एक कारण हो सकता था, मगर साथ ही ध्यान दीजिए कि चीतों के बच्चों का सर्वाइवल परसेंटेज 10 से 20% होता है। तो अभी आपका एक बच्चा जिंदा है, नाउ यू आर वेरी गुड, अभी आप मान सकते हैं कि यदि इसकी भी डेथ होती है तो हम तब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी ये वाली चीते के शावकों की बात तो आती नहीं है। सवाल जो है, बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कॉलर को लेके, और कॉलर यहाँ भारत में आके नहीं लगाए गए हैं, ये नामीबिया से लगे हुए कॉलर आए हैं, वहां इन कॉलरों को उपयोग किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलर के कारण इन्फेक्शन हो, ये रेयर चांसेस में होते हैं। अब आप देखिए वो चीते को जब खुले में छोड़ा गया है, वो एक शिकार के पीछे दौड़ेगा, शिकार करेगा, जिसको शिकार कर रहा है उसका भी उसको सींग लग सकता है, किसी और कारण से चोट लग सकती है, कोई कांटा लग सकता है, कोई सही का कांटा चुभ सकता है, इतने सारे कारणों से हो सकता है। और जितना आसान लोग कहते हैं कि आप चीतों को वापस बाड़े में ले आइए, देखिए बारिश के मौसम में जब डार्ट करते हैं, यानी जब उसको बेहोश करने के लिए आप जो इंजेक्शन मारते हैं, यदि उसमें रास्ते में घास का तिनका भी आ जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और लगभग 20 मीटर से 30 मीटर के बीच में आपको डार्ट करना पड़ता है। तो डार्टिंग करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। बराबर वन अधिकारी प्रयास करते हैं कि डाउन कर लिया जाए। डाउन करने में एक और रिस्क रहती है कि आप यदि बार बार डाउन करके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो चीते की जान उसमें भी जाने की संभावना रहती है। तो वेट समय से ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम डाउन किया जाए। एक बात जरूर कर सकते थे वन अधिकारी,
जो उनने ना करके रिस्क लिए कि लॉन्जिविटी बढ़ाते उनको कैप्टिविटी में रखने की, कुछ दिन और ज्यादा पिंजरों में रखते, कुछ दिन और ज्यादा बाड़े में रखते, और जब वो देख लेते कि उनके फीकल टेस्ट और बाकी सब टेस्ट से वो संतुष्ट हो गए हैं, तब छोड़ने की रिस्क लेना था। तो ऐसी कोई अभी कोई हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक इस बात पे ध्यान रखिए कि ये एक तरह से अनुसंधान जैसी ये प्रोजेक्ट है, और रिसर्च में पास होना या फेल होना चलता रहता है। इसको बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जोड़ के अब देखना यही है, क्योंकि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब चीतों की और मौत ना हो, लेकिन फिर एक मौत का आंकड़ा अब तो ऐसा हो रहा है 15-20 दिन में आ जा रहा है, तो फिर से इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। बहरहाल समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।